त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं के संस्कृत विषय का पेपर है। इसके आंसर आपको बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 में उच्चतम विकल्पम चित्वा लिखत है सही विकल्प, जिसका पहला प्रश्न है बालक शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनाम रूपम भविष्यति। तो बालक शब्द का षष्ठी विभक्ति क्या होगा, बालकस्य होगा, अ नंबर इसका सही है। दूसरा है फल शब्दस्य तृतीय विभक्ते वचनम रूपम भविष्यति। तो तृतीया विभक्ति का बहुवचन बताना, तो फलय होगा, स नंबर पे दिया गया है। तीसरा में रामम पदे विभक्ति अस्ति, तो द्वितीय विभक्ति होगा इसमें, ब नंबर इसका सही हो जाएगा। रामेषु इत्यस्मिन् पदे विभक्ति वचनम च अस्ति। तो रामेषु जो है वो सप्तमी बहुवचन है, द नंबर दिया गया है। अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति, इनमें से अव्यय कौन सा ये बताना, तो देखिए स नंबर पे जो दिया गया एव ये अव्यय है। अधोलिखितेषु अव्यय पदम न अस्ति, छठवें में अव्यय जो नहीं है वो बताना, तो पठति अव्यय नहीं है, द नंबर ये इसका करेक्ट आंसर है। आपके सही विकल्प हो गए, 6 क्वेश्चन थे। प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानानि पूरयत, इसको देखते हैं। पहला है भविष्य काले लकार भवति, कौन सा लकार होगा, तो पहला होगा लिट लकार जो दिया गया है, लिट होगा पहले का। पठत इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, तो पठ धातु होगा, दूसरे का हो जाएगा पठ, ये दिया गया है। गच्छामि पदे, तो एक वचनम होगा, गच्छामि गच्छावा गच्छामा एक वचनम होगा। भू धातु रूपम अस्ति, तो भवती हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है भवती, इसको हो जाएगा भवती। प्रवृत्ति इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग बताना, तो प्र हो जाएगा इसमें उपसर्ग, यहाँ पे दिया गया है प्रा। और निरुपसर्ग उदाहरणम अस्ति, तो निर्देशा हो जाएगा, आखिरी का हो जाएगा निर्देशा, ये दिया गया है। तो आपके जो खाली स्थान थे प्रश्न नंबर 2 के आंसर हुए। तीसरे में आपको शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत, यानी जो सत्य है उसमें आम लिख देना और जो असत्य है उसमें न लिखना है। तो इसका देखते हैं। पहला, जिसका पहला दिया है कि हिमालय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति, तो हिमालय में दीर्घ संधि होगी तो सत्य है, तो आम हो जाएगा, पहले का हो जाएगा आम। सुरेशा इत्यस्मिन् पदे गुण संधि न अस्ति बोल रहा है, जबकि गुण संधि होनी चाहिए, तो ये ना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ना। जगदीशा पदस जगत धन ईसा विच्छेदा अस्ति, तो ये सत्य है, तो इसमें भी लिख देना है आम, तीसरे का हो जाएगा आम। चौथे में कर्मधारय समसस विग्रह रामश्च लक्ष्मणश्च न भवति, तो ये सत्य है, ये तो नहीं होगा, तो आम हो जाएगा। राम लक्ष्मणो समसस विग्रह रामश्च लक्ष्मणश्च न भवति, जबकि इसका होना चाहिए, द्वंद्व समास है राम लक्ष्मण, इसका यही विग्रह होगा, तो ये ना हो जाएगा क्योंकि बोल रहा है न भवति, जबकि होना चाहिए। दशान्ना बहुब्रीहि समासस्य उदाहरणम अस्ति, तो ये सत्य है, तो आम हो जाएगा। तो आपके प्रश्न नंबर 3 में जो सत्य असत्य करने थे वो हो गए। प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं उद्युचित में युग्म मेलनम कुरुत, सही जोड़ी है। बालक धनटाप से क्या बनेगा, बालिका बनेगा, ग नंबर पे देखेंगे, सही आंसर दिया गया है। यहाँ पे गत्वा होना चाहिए, दूसरे में जो है गत्वा, गत्वा में गम धन कत्वा प्रत्यय लग जाएगा, दूसरे का देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है, गत्वा का घ नंबर पे जो दिया गया इसका सही आंसर है। प्रश्नम धन लेप से क्या बनेगा, प्रणम में बनेगा। पुरा काल लघवी भवती, तो हो जाएगा छाया, ख नंबर पे दिया गया है। प्रसादा कीदृशः वर्तते, जो हो जाएगा इसका स्वर्णमय। और गीतिम कथम गातुम कथयति, तो मृदुम हो जाएगा, क नंबर पे दिया गया है। तो ये आपकी सही जोड़ी भी होगी प्रश्न नंबर 4। आगे है प्रश्न नंबर 5 में एक शब्द में उत्तर बताने हैं। पहला है एक पदे उत्तर लिखत हुआ पलायमानम स्वानम इत्यस्मिन् पदे विशेष से पद बताना, तो विशेष पद हो जाएगा स्वानम, यहाँ पे दिया गया जो पहले बाद में ये स्वानम हो जाएगा विशेष पद स्वानम। दूसरा प्रीता बालका इत्यस्मिन् पदे विशेषण पदम अस्ति, विशेषण हो जाएगा प्रीता, दूसरे को हो जाएगा प्रीता। सरस्वती शब्दस्य पर्याय शब्दम अस्ति, तो सरस्वती का शारदा लिख सकते हैं, वीणा लिख सकते हैं। पवना शब्दस्य पर्याय शब्दम अस्ति, पवना का समीरा हो जाएगा समीरम या समीरा, समीरम। प्राचीनम शब्दस्य विलोम पदम अस्ति, प्राचीन का हो जाएगा नवीनम, पुराना का नया। अब ये हो गया प्रश्न नंबर 5। आगे देखें, यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 16 में एक रिक्त स्थान भरने थे। नद्या, तो हो जाएगा पर्वतात निस्सरन्ति, पहले का हो जाएगा पर्वतात, इसका हो जाएगा पर्वतात, ये पहला है, यहाँ पे लिखना पर्वतात। दूसरा है जनः, खाली स्थान है वही आगच्छति, तो ग्रामात हो जाएगा ग्रामात, ये जो दिया गया है ग्रामात दूसरे का। तहाति सनीरे, समीरे जो दिया है इसमें, तो इसमें हो जाएगा प्रिय वाक
प्रदानेन, ये तीसरा का हो जाएगा। प्रिय वाक्य प्रदानेन नंबर डाल दें, पहले में पर्वतात का है, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरे में आपका प्रिय वाक्य प्रदानेन। जंतवा मंद मंदम, चौथे का हो जाएगा ये। पांचवें में कुंभकार घटान जीविका हेतु, यहाँ पे गलत है, चौथा का ये जीविका तीत होगा, जंतवा जीविका तीत, और कुंभकारा घटान ये हो जाएगा मंद मंदम, ये हो जाएगा पांचवे का। और स्वयं न खादंती फलानी हो जाएगा छठवे का। एक बार करेक्ट कर लीजिए। इसके आगे क्रम संयोजन दिया है, बाकी यहाँ पे संस्कृत भाषा महत्व का ये कुछ पैसेज लिखा हुआ है, इसके क्वेश्चन होंगे। संस्कृत का पेपर था, हमने ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। आपके कितने सही है आप कमेंट करके बताएं। 9वीं का पेपर था त्रैमासिक परीक्षा का।